बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अफ्तारी हो चुकी है, 7:22 हो गए हैं और अब सबको इंतज़ार है कि क्या कल ईद होगी या नहीं। और आज भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या सेंट्रल और साउथ एशिया के कुछ एक हिस्सों में क्या कल भी अ, आखिरी रोज़ा होगा या नहीं, इस हवाले से अपडेट मुख्तलिफ ज़रायों का इस्तेमाल करके लिया जा रहा। और इस वक्त आप देखेंगे तो सबकी नज़रें हैं और ख़ुसूसन माहिरीन फ़ल्कियात जो हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी तरफ से जो प्रेडिक्ट किया गया है, जो पेशनगोई है, वो ज़रा मैं आपको बता दूं। और दूसरा, इस वक्त चांद जो अभी तक का अपडेट है, 7:32 के आसपास 7:32 तक चांद नज़र आने का इम्कान है। और कौमी इम्कान इसलिए है क्योंकि पहले से ही जो एक्सपर्ट्स थे, चाहे वो रीजनल लेवल पर, जोनल लेवल पर या मरकज़ी रुईत हिलाल कमेटी जो भारत पाकिस्तान में काम करती है, उनके एक्सपर्ट्स भी अपनी जगह काम कर रहे थे, काफ़ी सरगर्म वो थे। चांद नज़र आएगा या नहीं, थोड़ी देर में ये भी लगभग चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। दूसरा, मरकज़ी रुईत हिलाल कमेटी का जो इजलास इस वक्त चल रहा है, पाकिस्तान में भी, भारत के अंदर भी, दोनों जगहों पर तवील मुद्दत तक मशावरत होती है और उसके बाद हतमी फैसला लिया जाएगा। लेकिन एक्चुअल इस वक्त सूरत हाल क्या है, जिस एंगल से हम देख रहे हैं, या 11:21 पर जो चांद की पैदाइश जो हुई है गुज़श्ता रात, उसके मुताबिक चांद बहुत पतला होगा। ये भी एक वजह हो सकती है कि चांद कम जगहों पर नजर आए। दूसरा, कुछ एक हिस्सों से इतलात है कि मौसम दोपहर तक चूंकि धूप लग थी और किसी भी तरीके से कोई कहीं पर शायद मुश्किलात नहीं था, शाम होते होते ये भी इंतजार किया रहा था कि चांद नजर आएगा। वालेकुम अस्सलाम नाइक, जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो को शेयर कर दें। लेकिन चांद नजर आने का इम्कान जो है वो गुज़श्ता बरसों के मुकाबले ज़्यादा है। जितना कन्फ्यूजन और केओस होता था, इस बार एक तो चांसेस ज़्यादा, ये माहिरी फल्कियात या जो महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन है। दूसरा, जिस हिसाब का मौसम है, आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, थोड़ा अंधेरा आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन जब मैं बैक एंड पे आपको दिखाऊंगा एक्चुअली इस वक्त सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान में 6:52 और यहाँ का तकरीबन 7:22 और 7:32 के दरमियान। लोन तारिक साहब, मुझे क्या लगना है, थोड़ी देर इंतज़ार कीजिएगा। इंशाल्लाह सारी चीज़ें बहुत खुश उसलूबी के साथ होंगी, बहुत बारीकी से। ये है, ये इस वक्त एक्चुअल पोजीशन है जिस एंगल से हम देख रहे हैं, और मतला आलूद है, बादल छाए हुए हैं। तकरीबन 3:45 तक या 4 बजे के आसपास का वक्त जब था तो मौसम काफ़ी साफ था, बेहतर था। लेकिन अभी जो सबकी नज़रें हैं, और जो एक तो एंगल, और दूसरा ये कि इस बार जैसे मैंने शुरुआत में कहा, जो प्रिडिक्शन थी या पेशगोई थी कि चांद नज़र आएगा, तो कौमी इम्कान तो है, ठीक है, एक बात ये समझ में आती है। लेकिन नॉर्दर्न बेल्ट की जब आप चले जाएंगे, जो बलूचिस्तान वाला एरिया है, गवादर का एरिया है, या सक्कर, सिंध वाले एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, और भारत के अंदर ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न बेल्ट का, जो अभी तक की जानकारी है, वहाँ से ज़्यादातर इतलात हैं कि मौसम साफ़ है। तो इसलिए बहुत सारे मकामात से या जगहों से निशानदेही होगी। और उसके बाद देखिए, हम नहीं देख सकते आदिल मीर साहब, लेकिन रुईत हिलाल कमेटी भारत पाकिस्तान दोनों जगहों पर लगे हुए हैं। 4,000 के करीब लोग हमारे साथ हैं अलग अलग जगहों से। ज़रूर अपडेट का इंतज़ार रहेगा। तो दोनों अतराफ जो इस वक्त टीमें सरगर्म हैं, एक तो रुईत हिलाल कमेटी जो मरकज़ी सतह पर, फिर जोनल सतह पर, फिर जो रीजनल लेवल पर अपने काम करती है, उनकी तरफ से भी इंतज़ार किया जाएगा। और माहिरीन फ़ल्कियात के मुताबिक तकरीबन 7:32 जो हतमी अनाउंसमेंट की गई है, तब तक चांद नज़र आने या ना आने का जो है इम्कान है। उसके बाद फाइनल अनाउंसमेंट की जाएगी। चलिए, जो लोग हमारे साथ मुख्तलिफ इलाकों से ज्वाइन किए, वीडियो को एक बार शेयर कर दें और बाकी साथियों तक पहुँचाएँ। और थोड़ा सा इंतज़ार और करना होगा। दूसरी जानिब हमें उन तमाम लोगों का जो एक्सपर्ट्स हैं, माहिरीन हैं, उनके इंतज़ार का भी, उनके ऐलान का इंतज़ार करना होगा। और सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया में ईद होगी या नहीं होगी, या कल आखिरी रोज़ा होगा या आज आखिरी रोज़ा था, ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मुख्तलिफ इलाकों से शवाहिद हैं या फिर जो शहादतें हैं वो ली जा रही हैं। और दूसरी बात यह है कि कुछ एक हिस्सों में जहां पर मौसम अबरालूद है, ख़राब मौसम के बीच चांसेस काफ़ी कम है, तो इसलिए बहुत सारे एरियाज़ का। मधुरी साउथ कश्मीर से हैं ओवैस सनीम ऋषि, बहुत शुक्रिया जी। मदुराई से आप ज्वाइन किए हैं साउथ इंडिया से, थैंक यू। रशीद मकबूल साहब, थैंक यू। सऊदी अरब से उमर साहब, ईद मुबारक आपको। कल वहाँ पर ईद होगी, शायद ये
इस बार में क्या इम्कानात हैं? आपको लगता है कि ज़्यादातर इम्कानात नज़र आने के हैं जो महकमा मौसमियात ने एक तो प्रेडिक्शन की है, जो पेशगोई हुई है, और दूसरी बात यह है कि जो इस वक्त इंतज़ार है कि मुख्तलिफ इलाकों से, चूँकि देखिए किसी तरीके से उम्मत को कोई गलत पैगाम ना जाए, कहीं पर भी कोई कियोस कन्फ्यूजन ना हो। माजी करीब में या पिछले साल ही आप देखेंगे, रशिया से आसिफ रसूल, थैंक यू सो मच। क्या अपडेट है रशिया से, ज़रूर बताइएगा। तो पिछले साल उलमाए दीन को फिर गाली गलोच और बदतमीज़ियाँ, बदतहजीबी, ये सारा सिलसिला हमने देखा। वो लोग जिनको कोई जानता ही नहीं, घर में बैठकर, बिस्तर में बैठकर उलमाए दीन को चांद वाले मामले पर गाली गलोच कर रहे थे, उन तमाम लोगों ने इस तरीके से बात की जो नहीं करनी चाहिए थी। बड़ा अफसोसनाक लम्हा था हम सब के लिए। उलमा की ज़िंदगी पर कमेंट करना या बात करना बहुत वो था। और दूसरी बात यह है कि इस बार इस तरह कोई कियोस कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर भी रुईत हिलाल कमेटी जोनल सतह पर अपनी जगह पर काम करी। करंट वॉचिंग फ्रॉम लद्दाख, विलायत लोन, थैंक यू। देखिए ईद होगी, मैं वही बता रहा हूँ, कश्मीर से हो। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम, दरबगाम पुलवामा, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम, नादिगाम शोपियाँ कश्मीर से परवेज़ मलिक, थैंक यू सो मच। 4000 से ज़्यादा लोग सिर्फ एक क्लिक करें, इसका कोई पैसा नहीं है, कोई किसी को इसके लिए कोई खैरात नहीं देनी है। सिर्फ वीडियो एक बार शेयर कर दें, बाकी साथियों तक पहुँचे। जो अपडेट आपके पास है हमारे साथ वो भी शेयर करें। मटन अनंतनाग से सोफ़ी शबीर साहब, वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अस्सलाम वालेकुम। फ़याज़ लोन हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। तो अभी इसके बाद इम्कानात थोड़े कम हो जाएंगे, और ये इस वक्त एक्चुअल पोजीशन है। मैक्सिमम एरिया से जो हमने तस्वीर मंगवाई या वीडियोस हम तक पहुंची हैं या पैगामात मौसूल हुए, यही सिचुएशन तब भी है। ज़रूर जुनैद साहब, जो जहाँ जहाँ से ज्वाइन किए हैं सबके लिए दुआ करेंगे, और आप भी अपनी दुआओं का हिस्सा हम सबको ज़रूर बनाइएगा जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में हाथ फ़िज़ा में बुलंद हो। 5000 के करीब लोग, बहुत शुक्रिया आप सभी का, और सभी को जहाँ जहाँ से लोग ज्वाइन किए हैं आपको ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस ख़ास और मुबारक दिन के मौके पर उन तमाम लोगों का ज़रूर ख्याल रखिएगा जिन्हें हमारी और आप सब की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, अशमुकाम अनंतनाग से जावेद साहब, परवेज़ मंसूर साहब, मुर्तज़ा फामरा साहब, मल्ला हसन, सैयद इरशाद, शेख शबीर, ज़ीशान अली, फ़याज़ अहमद हजाम, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। गुलाम रसूल लोन, थैंक यू सो मच। रुईत हिलाल कमेटी का इजलास भी चल रहा है, और दूसरी तरफ जो एक्चुअल पोजीशन है वो ये है कि मतलब आलूद है, चांसेस कुछ एक एरियाज़ में काफ़ी कम है। 3 साढ़े 3 के आसपास मौसम थोड़ा सा तब्दील भी हुआ है, दोपहर तक धूप खिली थी, तो जो कौमी इम्कानात हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। माहिरीन जो फल्कियात हैं उनकी अगर पेशन गोई सही मान कर चलें या सही अगर होता है। बाकी वालेकुम अस्सलाम, बदरवासी मुजम्मिल राजा, थैंक यू। रफ़ाकत चौधरी हमें ज्वाइन किए हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम। जार तारिक साहब, 5500 से ज़्यादा लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, ज्वाइन किए हुए हैं, थैंक यू सो मच। तो नमाज तरावी भी थोड़ी लेट होगी। अगर कल आखिरी रोज़ा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या साउथ एशियन ममालिक में होता है, जनूबी एशिया के इस पूरे ख़ित्ते के अंदर, तो हतमी ऐलान का इंतज़ार करना होगा। जो अपडेट आता रहेगा ज़रूर आप मुझे यानी आसिफ रशीद को भी अपडेट कर देंगे, और साथ साथ जी के न्यूज़ पॉइंट पर, गुलिस्तान न्यूज़, लाइव फीड, तमाम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आप हमारे साथ रहेंगे, आपको ज़रूर अपडेट किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, अपनी दुआओं का हिस्सा हम सबको ज़रूर बनाइएगा। चांद नज़र आने या ना आने के इम्कानात के हवाले से जो हतमी ऐलान होगा मैं उसके बाद ज़रूर आपको दोबारा अपडेट करूँगा, आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। अभी अंधेरा, और आप सब जानते हैं कि 7:32 लगभग हो गए हैं। इसके बाद की क्या पोजीशन होगी रुईत हिलाल कमेटी के ज़िम्मेदारान पर, एक्सपर्ट्स पर बहुत चीज़ें डिपेंड करेंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। हतमी अनाउंसमेंट हो जाएगी तो मैं दोबारा ज़रूर कोशिश करूँगा आपके साथ लाइव सेशन में ज्वाइन करूँ।